ट्रेनिंग जब मैं वापस शिमला पहुंचा तो हमारी स्थिति ये थी कि ऑडियंस में 18 लोग और कास्ट में 25। अभी स्थिति हमारी ये है कि अभी टिकट लेके भी हाउसफुल कर रहे हैं हम लोग, तो मतलब ये स्थिति ठीक है। क्योंकि मैंने देखा कि दिल्ली में सब है, मुंबई में सब लोग हैं, बहुत एफिशिएंट लोग हैं, शिमला में कौन है या हिमाचल को कौन लीड कर रहा है। एक तरफ केयर सिंह ठाकुर जी थे जो कुल्लू में कर रहे थे, अकेला इंसान कुल्लू में। ये सोच समझ कर शुरू किया था कि हमें मुंबई नहीं जाना है, दिल्ली नहीं जाना है, हमको अपने ही स्पेस के लिए काम करना है, अपनी ही जगह को कंसोलिडेट करना है। और जितना हो सका इन रिसोर्सेज में, मिनिमम रिसोर्सेज में भी हमने मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश की है और बहुत हद तक कामयाब भी हुए। बहुत सारे राइटर्स ने मेरे को अपनी कहानियाँ, नाटक भेजे, ये कीजिए, लेकिन जब तक वो यहाँ नहीं उतरा तब तक मैं नहीं उठा सकता। मतलब क्योंकि जब तक यहाँ से मन नहीं बोला कि इसको करना है तो मतलब नहीं, मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए। अगर ये काम करना इतना ही जरूरी है तो तैयारी करो मार्था। 20 साल पहले इसी दरवाजे से मैं यहाँ से गया था। मेरी बहन तो बहुत छोटी थी, वो उस कोने में खेला करती थी। माँ मुझसे मिलने नहीं आई थी और तब मुझे लगता था जैसे कोई खास बात नहीं है। जॉन, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें भी पहचान नहीं पाई। देख रही हूँ कि आपको कुछ कायदे समझाने पड़ेंगे। वो ये कि एक बार यहाँ अंदर आने पर आपके हक सिर्फ एक ग्राहक के होते हैं। आपकी हर जरूरत का ध्यान रखा जाता है और आपकी देखभाल में कोई कमी नहीं की जाती। मैं नहीं समझती किसी भी दिन आपको अपनी स्वागत सत्कार में किसी भी शिकायत का मौका मिलेगा, लेकिन आपको हमारे अकेलेपन के बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही आपको हमारी नाराजगी की फिक्र करनी चाहिए। शौक से एक मेहमान की पूरी सुविधाओं का फायदा उठाइए, ये आपका हक है, लेकिन उससे आगे मत बढ़िए। तुम फिर कोई सपना देख रही हो? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है हमें अभी बहुत काम करना है। मैं उस आदमी के बारे में सोच रही थी मार्था, क्या कुछ हद तक अपने बारे में। कल के बारे में सोचना ज्यादा उपयोगी होगा माँ। मेरा साथ दो ना माँ। मेरा साथ दो ना, ये शब्द तुम्हारे पिता के हैं मार्था, मुझे अच्छी तरह से याद है। लेकिन ये मैं आखिरी बार तुम्हें बता रही हूं कि मैं इससे ज्यादा तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। कितनी अजीब बात है, तुम्हारे पिता इन शब्दों का इस्तेमाल करते थे पुलिस वाले का डर भगाने के लिए, और तुम इनका इस्तेमाल करके जरा सी ईमानदारी की इच्छा को दबाने के लिए जो कभी कभार मेरे मन में पैदा हो जाती। जिसे तुम ईमानदारी की इच्छा कह रही हो वो सिर्फ एक सोने की इच्छा है। कल तक के लिए अपनी दुकान को भूल जाओ माँ। बहुत ही पावरफुल परफॉर्मेंस रही है। कुछ एक करेक्टर्स थे जैसे कि वो बेटी है और माँ है, उन दोनों का रोल बहुत ही पावरफुल निकला। शायद इदां दे प्ले बहुत घट देखने मिलते हैं और इस अदाकारां दा ते डायरेक्टर दा और उस तो बाद लाइटिंग दा और सेट दा इतना सिंपल, तो शायद सब चीज़ां मिलके जो चीज़ कन्वे होनी चाहिए थी वो हुई और बहुत इफेक्टिवली हुई और बहुत चंगी तरह। भ्रम दोष प्ले जो आज का देखा, जबरदस्त। सच में जो भ्रम और दोष दोनों शब्दों का जो इसके अंदर एक जो कड़वाहट है ना, वो जब देखी तो बहुत जबरदस्त। एक्टर्स की एक्टिंग बहुत अच्छी थी और मॉडर्न डायरेक्टर ने जो इसको लास्ट में ट्विस्ट किया, जो ओरिजिनल प्ले है उसका एंड कुछ और था, लेकिन उन्होंने अपने थॉट के अकॉर्डिंगली इसमें जो ट्विस्ट दिया वो रियली अप्रिशिएट करते हैं।
आज का ट्रिप बहुत हमने एंजॉय किया। एल्बर्ट कैमल को उन्होंने बिल्कुल मतलब ब्यूटिफुली डिपिक्ट किया, और जो कहानी थी उसको अब अपने हिसाब से उससे आप लेसन्स ड्रॉ कर सकते हो। एक्टिंग वॉज अमेजिंग, डायरेक्शन वॉज अमेजिंग, लाइट वॉज अमेजिंग, और म्यूजिक बिल्कुल अप्रोप्रिएट था। मतलब हम 1.5-2 घंटे वहाँ बैठे, हमें बिल्कुल पता नहीं चला। वी वर सो एनग्रॉस्ड। बहुत हमने एंजॉय किया।